राजसभा में और राज्यसभा के बाहर में रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत बड़ी समस्या थी राजकार्य के संचालन के लिए। हमने फिर पढ़ा है कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और उन अंग्रेजों के शासन के फलस्वरूप अंग्रेजों का एक गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। उसने एक ऐसी नीति बनाई थी कि अगर कोई राजा निसंतान होकर मर जाता था, अर्थात संतान विहीन होकर मर जाता था, वह उसके राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लेता था। उसी का विरोध करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के पास जब डलहौजी का वो संदेश गया कि आप अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाओ, आधीनता स्वीकार कर लो, हम आपको शाही पेंशन देते रहेंगे, वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने मान सम्मान के लिए, अपने भारत भूमि के सम्मान के लिए उन्होंने, अपनी झांसी के सम्मान के लिए उन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर दी। और हमने पीछे पढ़ा है वो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अंतिम समय तक अपने पुत्र नारायण को पीठ पर बांधकर युद्ध करती रही और अंत में रानी लक्ष्मीबाई की गति को प्राप्त हो गई और उसी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और यहाँ उन्होंने लिखा है अब कि जब महारानी लक्ष्मीबाई नहीं रही तो ये समाधि ही हम भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। लिखा इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। बेटा ये है हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युग था, अर्थात इसी समय से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ माना जाता है। कहा कि वह रानी लक्ष्मीबाई जिसने अपने प्राणों को बलिदान दे करके हम भारतवासियों में स्वतंत्रता की एक आशा की किरण प्रज्वलित कर दी, एक आशा की नई उम्मीद को जागृत कर दिया। अगली लाइन में लिखा यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की। अब अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। का यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की अंतिम लीला स्थली का मतलब है कर्म भूमि, अर्थात वहां पर वो अंतिम समय तक अंग्रेजों से युद्ध करती रही और उन्होंने अपने देश हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और यही लक्ष्मी मर्दानी है। मर्दानी अर्थात वीर पुरुषों की तरह जिसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम लीला स्थली है, अर्थात कर्म भूमि है। जैसे कोई कहीं पर गायब हो जाता है, लोग ढूंढते रहते हैं, तो ऐसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृतशाला सी। जैसे एक फूलों की माला हो या मोतियों की माला हो, जब टूट जाती है तो उसके मोती या फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, एक जगह पर हमें नहीं मिलते। वैसे लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने देश हित के लिए, अपनी झांसी के लिए बलिदान हो गई और वह ऐसे उसकी सुगंध, उसकी यश गाथा, उसकी प्रशंसा इस प्रकार फैल गई कि झांसी के हर मिट्टी के कणों में उसकी वीरता की, उसके बलिदान की सुगंध आती है।
जहां झांसी की मिट्टी को हम जहां सूंघते हैं वहां रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की महक आती है। इस प्रकार वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई देश हित के लिए अपनी झांसी के लिए बलिदान हो गई और आज उसके स्मृति शेष याददाश्त के लिए यादगार के लिए उसके स्मृति शेष जो हम उसकी यादगार कहते हैं पुष्पमाल अस्थियों के रूप में अस्थि कलश के रूप में इस समाधि स्थल पर संचित हैं और जो हमें बार बार महारानी लक्ष्मीबाई के की वीरता की उनके जीवन उत्सर्ग की उनके साथ उनके कुर्बानी की उनके बलिदान की हमें याद दिलाते हैं। और अगले लाइन में उसने फिर लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने, देखो ये यहां लिखा है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। वह रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा घेर ली गई थी, लेकिन फिर भी वह चारों ओर अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा घेरे जाने के बाद भी अपने दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई उन अंग्रेजों का मुकाबला करती रही। एक वीर बाला की तरह एक वीरांगना की तरह वह अंग्रेजों से युद्ध करती रही और अंत में भारत भूमि की बलि वेदी पर उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अपनी देश रक्षा के लिए, अपनी झांसी की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया और उसका बलिदान आज हमें आजादी की नई प्रेरणा स्रोत के रूप में ऊर्जा दे रहा है। एक किरण प्रज्वलित है, एक रोशनी की किरण जल रही है जो आज भी हमें अपने आजादी के मूल्यों की याद दिलाती है कि इस आजादी के लिए हमारे भारत की कितनी महान विभूतियों ने, कितने महान वीरों ने, कितनी महान वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और और जब महारानी लक्ष्मीबाई अपनी जन्मभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर बलिदान हो गई तो उसका यश, उसका मान सम्मान, उसका गौरव पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। आज हम उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ याद करते हैं। अगली लाइन में लिखा, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अभी बेटा हम लोग पढ़ते हैं, मम्मी से पापा से सुनते हैं कि सोना बहुत महंगा हो गया है, 48,000 50,000 रुपए का 10 ग्राम है, ये सुनते हैं ना बेटा। लेकिन अगर आज हम अपने उन्हीं मम्मी पापा से कहें, मम्मी या पापा हमको स्वर्ण भस्म चाहिए, मतलब सोने को जलाकर प्राप्त राख, जैसे हम लोग लकड़ियां जलाते हैं राख बन जाती है ना बेटा, ठीक उसी तरह उस सोने को जलाकर राख बनाई जाती है, तरह उस भस्म को चाहिए। तो यहाँ कवि ने लिखा कि जिस प्रकार सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की राख होती है, कहा कि सोने की राख सोने से अधिक मूल्यवान होती है, उसमें कई प्राकृतिक गुण और भौतिक गुण आ जाते हैं। उस स्वर्ण भस्म का प्रयोग दवाओं में भी किया जाता है। इसलिए कवि ने लिखा कि जिस प्रकार स्वर्ण भस्म अधिक गुणवान होकर सोने से भी मूल्यवान हो जाती है, उसी प्रकार एक वीर पुरुष या एक वीरांगना महिला बलिदान देने के बाद उसका बलिदान
हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है, उसका सम्मान अवर्णनीय हो जाता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और अगले पद में लिखा है, और आगे लिखा, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। क्या लिखा है? अब ये जो समाधि है, वहां तो रानी नहीं है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की यादें इस समाधि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह समाधि हमें अब रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यह समाधि हमें बार बार स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है, हमारे अंदर स्वतंत्रता के लिए एक आशा की किरण देती है, एक उत्तेजना का भाव देती है। अच्छा, अगली लाइन में लिखा, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषेध में क्षुद्र तत्व गाते। अच्छा, हम लोग कई जगह पर घूमने गए हैं, देखने गए हैं, जहां पर अनेकों पक्की कब्रें या समाधियां बनी हुई हैं, जहां पर अनेकों पक्की कब्र या समाधियां बनी हुई हैं, तो कवि ने लिखा कि इस संसार में जैसी अपनी बाई की समाधि है, उससे भी सुंदर, रंग बिरंगी, भव्य, उत्कृष्ट समाधियों को हम इस संसार में तो देखते हैं। लोग पैसे के बल पर, अपने धन वैभव के बल पर ऐसी सुंदर सुंदर समाधियों को तो बनवा देते हैं, लेकिन उनकी के गीत गाने वाला, उनका गुणगान करने वाला ऐसा कोई भी नहीं होता है। रात के अंधेरे में, कवि ने लिखा है कि रात के अंधेरे में उन पर जुगनू अपनी ची ची की आवाज करते हैं, कॉकरोच ऐसे जीव वहां पर आवाज करते रहते हैं। जाओ बाद में आके लेना, पहुंचा देंगे। अभी क्लास चल रहा है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि वो जो समाधियां है बेटा, उनमें रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़े अपनी चू चू ची ची की आवाज करते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन ऐसे वीर पुरुषों की, महान विभूतियों की, वीरांगनाओं की समाधियों की कहानी एक अमिट होती है, जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसे याद करती रहती हैं। लोग कहानी के रूप में अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा एक झांसी की रानी थी, एक एक झांसी की रानी थी, ऐसे ऐसे हमारे महान वीर थे। हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अनेकों महान विभूतियों के नाम मिलते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बाणी, और ऐसे वीर बलिदानियों की गाथाएं आदर सम्मान के साथ लोगों के द्वारा, कवियों के द्वारा, उद्घोषकों के द्वारा समय समय पर उद्घोषित होती रहती है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाची झांसी वाली रानी। अब यहाँ बेटा जो बुंदेले और हर बोल हैं, हर बोल एक प्रजाति थी, एक जाति है जो बुंदेलखंड के प्रभाग में पाई जाती है। ये घूम घूम कर वीर गाथाओं को, लोक नायकों की गाथाओं को, कहानियों को वे हमें
सुनाते हैं। तो कवि ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कि जब वो बुंदेल से हरबोल नामक जातियां गांव में भ्रमण करते हुए हमारे गांव में या गलियों में आती थी, तो उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी गलियों गलियों में, सड़कों सड़कों पर, गांव गांव में गा गा कर बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें सुनाती थी। तो ये ऐसी अमर शहीद की समाधि है जहां पर प्रेम और श्रद्धा का, उनकी यश कीर्ति का सम्मान है कि लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को बराबर याद दिलाते रहते हैं। अगली लाइन में लिखा, यह समाधि या चिर समाधि है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि को चिर समाधि लिखा है। देखो ये यहां पर, ये यहां लिख दिया चिर समाधि। चिर समाधि का तात्पर्य है जो ऐसी समाधि जो अनादि अनंत काल तक लोगों को के द्वारा जानी जाएगी। ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एक ऐसी चिर समाधि है जो अनंत काल तक, जब तक हमारे भारतीय साहित्य का इतिहास रहेगा, हमारे भारत भूमि का इतिहास रहेगा, सभी अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुना सुनाकर इस समाज की चिरंतनता को स्थापित करेंगे। और यही महारानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है, कर्म स्थली है। यहीं पर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कर्म भूमि में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और बेटा देखो, हमारे पास यहाँ छोटे छोटे शब्दार्थ दिए गए हैं